आप ये कहे कि कोई नई बात हो रही है कि ज्ञान दिया जा रहा है या गुरु को धारण करने की कोई नई बात बताई जा रही है, ऐसी बात नहीं है। आप शास्त्रों को पढ़ लीजिए। और तो और भगवान राम ने स्वयं जो है वशिष्ठ महाराज को जो है अपना गुरु बनाया। भगवान कृष्ण के जीवन को ले तो उन्होंने संदीपन जो थे उनको अपना गुरु महाराज अपना बनाया। मीराबाई के जीवन को देखें तो उन्होंने रैदास जी को अपना जो है गुरु बनाया। स्वामी विवेकानंद को देखें तो उन्होंने जो है रामकृष्ण परमहंस को गुरु बनाया। तो इस प्रकार हम सभी के जीवन में देखें तो जो है महान पुरुषों ने जब अपने जीवन में जब इस धराधाम में आए, उन्होंने मनुष्य तन प्राप्त किया, तो उन्होंने भी अपने जीवन में गुरु को धारण किया। फिर तो हम एक साधारण जीव हैं, तो क्या हम गुरु अपने जीवन में गुरु को धारण नहीं कर सकते? अपने कल्याण के लिए क्या हम गुरु को धारण नहीं कर सकते? क्योंकि मुझे वो कथा याद आई कि जिस प्रकार से नारद मुनि जो थे वो जो है देवलोक में जाते थे, अब भगवान विष्णु से सारी वार्ता करते थे, उनके संग उठते थे, बैठते थे, और उनको बड़ा इस बात का अभिमान भी था कि देखो मैं भगवान विष्णु के लोक में भी जाता हूं, उनसे वार्तालाप करता हूं। तो एक दिन नारद मुनि क्या देखते हैं कि जब भगवान विष्णु से वार्तालाप करके वो लौट रहे होते हैं, तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो क्या देखते हैं कि भगवान विष्णु के जो दूत थे, जहां नारद मुनि खड़े हुए थे उस जगह को, वहां की मिट्टी को निकाल रहे थे। नारद मुनि को ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है। वो कहते कि अरे ये क्या कर रहे हैं, जहां मैं खड़ा था इस मिट्टी को क्यों निकाल रहे हैं? वो वापस लौटते हैं और दूतों से पूछते हैं कि तुम इस मिट्टी को क्यों निकाल रहे हो? तो दूत कहते हैं कि नारद मुनि, क्योंकि अभी तक आप निगुरे हो, अभी तक आपने अपने जीवन में गुरु को नहीं धारण किया हुआ है, इसलिए आपका सारा शरीर अपवित्र है, और जहां पे आप खड़े हुए वो जमीन भी अपवित्र हो जाती है। इसलिए हम जब भी आप भगवान विष्णु से मिलने आते हैं, जब लौटते हैं, तो हम उस स्थान को साफ करते हैं। नारद मुनि की बातों को सुन के बड़ा आश्चर्य होता है। भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे जो अपनी शंका होती है उसका समाधान करने के लिए कहते हैं। और जब ये सारी बात बताते तो भगवान विष्णु कहते हैं कि हाँ नारद देव, ये बात सही है कि तुम मेरे लोक में आते हो, मेरे से वार्तालाप करते हो, मेरे संग उठते बैठते हो, लेकिन गुरु को धारण न करने के बावजूद जो है तुम्हारा शरीर अपवित्र है, इसलिए जो मेरे दूत तुम्हारे जहां भी तुम बैठते हो, खड़े होते हो, तो उस स्थान को पवित्र करते हैं। तो नारद मुनि कहते अच्छा ठीक है, ऐसी बात है तो मैं भी अपने जीवन में जो है गुरु को धारण करूंगा, और अपने मन में निश्चय करते हैं कि जैसे मैं पृथ्वीलोक में जाऊंगा और प्रातः काल सबसे पहले जिसका मुंह देखूंगा उसको अपना गुरु धारण कर लूंगा। सुबह अपने घर में जब उठते हैं और अपने घर से बाहर निकलते हैं तो रास्ते में सामने से एक मछुआरा आता है, और उन्होंने प्रण किया हुआ था कि जिस भी व्यक्ति का पहले मुंह देखूंगा उसको जो है गुरु बनाऊंगा। वो मछुआरे के चरणों में लेट जाते हैं और कहते हैं कि मैंने आपको गुरु धारण किया क्योंकि मैंने एक संकल्प लिया था कि जिसका भी पहले मुंह देखूंगा उसको गुरु धारण करूंगा। मैंने आपको गुरु धारण किया, और बड़े खुश हो जाते हैं कि मैंने तो अब गुरु बना लिया, अब मैं भगवान विष्णु को ये बात बताने जाता हूं। भगवान विष्णु के पास जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विष्णु कहते हैं कि भाई नारद, आज तो तुम बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, कहो क्या बात है? कहते हैं हाँ विष्णु महाराज, मैं तो भगवान में बहुत आज प्रसन्न हूं क्योंकि मैंने गुरु धारण किया है। लेकिन वो कहते कि तुमने गुरु धारण किया, भगवान विष्णु कहते और तुमने उनमें लेकिन शब्द लगा दिया, तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है कि तुमने गुरु धारण करके अपने गुरु के लिए आपने लेकिन लगाया, ये सबसे बड़ा पाप किया, अतः तुम नरक के भोगी हो, कल तुम आओगे और नरक तुमको जाना पड़ेगा। नारद मुनि बड़े दुखी हो जाते कि अच्छा गुरु धारण किया, गुरु धारण करते नरक जाने को मिल गया। पुनः पृथ्वीलोक आते हैं, अपने गुरु महाराज के पास जाते, गुरु महाराज उनको देख के कहते भाई आप क्यों बहुत आज चेहरा जो है बहुत दुखी नजर आ रहे, क्या बात है नारद? तो नारद सारा वृत्तांत बता देते हैं। गुरु महाराज कहते कोई बात नहीं, तुम्हें कोई भी भयभीत होने की बात नहीं है। और उनको जो है उनके कान में एक बात कहते तुम कल जाना भगवान विष्णु के पास और ऐसा ऐसा करना।
नारद मुनि अगले दिन भगवान विष्णु के पास जाते, क्योंकि आज्ञा हुई थी कि कल आना, कल तुमको नरक भेजा जाएगा। भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि नारद मुनि कहते, भगवान मैं आ गया हूँ, तैयार हूँ, और आपने आज मुझे नरक जाने की आपने आज मुझे भेजना है। भगवान विष्णु कहते हैं, हाँ नारद, आप तुम तैयार हो जाओ, तुम्हें अब नरक जाना है। तो नारद मुनि कहते, भगवान मेरी एक प्रार्थना है कि वो नरक कैसा होगा, उस नरक को मैं देखना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे जो है रेखा चित्र के द्वारा बता दीजिए कि वो नरक कैसा होता है। भगवान विष्णु कहते, अरे कोई बड़ी बात नहीं है। वो जमीन में फौरन जो है रेखा चित्र के द्वारा एक नक्शा बना देते हैं कि देखो नारद, ये नरक ऐसा होता है। नारद मुनि जैसे ही ये सुनते हैं, वैसे तुरंत जो है उछल के उस नक्शे के ऊपर खड़े हो जाते हैं। कहते, भगवान वो नरक भी आपका बनाया हुआ है और ये नरक भी आपका बनाया हुआ है। आपने जो आज्ञा दी थी कि नरक में प्रवेश करोगे, तो मैंने नरक में प्रवेश कर लिया। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नारद, ये तुम्हारे दिमाग की उपज नहीं है, ये जरूर तुम्हारे गुरु महाराज ने तुमको ये सीख दी होगी। तो नारद मुनि कहते, महाराज ये बात सत्य है कि जब आपने मुझे ये सजा सुनाई तो बड़ा दुखी मन हो के मैं अपने गुरु महाराज के पास गया और उनको सारी अपनी व्यथा बताई। गुरु महाराज जी ने ही मुझे ये युक्ति बताई कि तुम ये करना और किस प्रकार से तुम जो है इस पाप से जो है तुम मुक्त हो जाओगे, नरक के जाने से तुम मुक्त हो जाओगे। तो इन दृष्टांत को बताने का यही तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार से नारद मुनि ने अपने जीवन में जो है गुरु जब धारण किया, तो उसके बाद उनका शरीर जो है पवित्र हुआ, और उसके बाद जिस प्रकार से जब हम अपने जीवन में गुरु महाराज को धारण करते हैं, तो जीवन में आने वाली सारी विपत्तियों की, सारी कठिनाइयों की, सारी मुश्किलों की, सारे दुख का निवारण भी गुरु महाराज हमारे कर लेते हैं। हमारे जीवन में वो विपत्तियां, वो संघर्ष, वो कठिनाइयां, वो मुसीबतें जो है गुरु महाराज हमारे जीवन में नहीं आने देते। सारी विपत्तियों से हमारा जो है छुटकारा कर देते हैं।